हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके एग्जाम्स हो चुके हैं। अब आप सभी के मन में दो ही सवाल है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आने के साथ साथ हमारी डीवी कब होगी, क्योंकि पिछली बार डीवी एक दिन के अंदर होनी पड़ गई थी। इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को समस्या का सामना करना पड़ गया था। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा, आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाएगी। और इसके लिए ही आज की न्यूज़ है जिसमें बताया जा रहा है कि दिसंबर एंड तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। इसी के साथ साथ आप सभी लोग को मैंने एक वो डाला था कम्युनिटी, उसमें पूछा था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने उसमें लगभग 70-72% लोगों ने यस का किया था टिक। तो मैं सोचा आपके सामने एक डॉक्यूमेंट का पूरा जो पिछली बार कैंडिडेट्स ने गलती ये किया है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, स्पेस हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, इन सारी चीज़ों को समस्या का आज इस वीडियो में समाधान मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ आज जो इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन आई है क्लास 1 से 8 के लिए, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर, उससे भी संबंधित एक सूचना है जो आपको देना है। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समस्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो विज्ञापन संख्या 27/2023 थी, विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ग 1 से 5 8 वही बात है। इसमें बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16 से 18 यानी आज से लेकर 18 तक 2 दिन तक का आपका मौका मिला है। वही प्रोसेस है इसका कि आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है, डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है और वहां पर आ जाएगा कि एंटर डीएलएड डिटेल्स। वहां पर इसका ये मतलब है साफ साफ कि एनआईएस को अगर बाहर कर दिया गया है तो आपको अपनी डिटेल डालनी है। अगर आप एनआईएस से हैं तो आपको शायद बाहर कर दिया जाएगा, और अगर आप नॉर्मल रेगुलर किए हैं डीएलएड तो आपको अंदर रखा जाएगा। अगर आपने नहीं डाला है तो आपका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। सीधे सीधे चेतावनी लिखी है इस नोटिफिकेशन में, कल लेट नाइट आई थी और मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। तो आप सभी लोग अभी तक जो टेलीग्राम पे ना ऐड हुए हों वो ऐड हो जाइए, जिससे आप सभी लोग को जो भी सूचना जैसे आए तुरंत पहुंच सके। तो ये हो गई सूचना। इस पर भी अगर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप की स्क्रीनशॉट उस पर शेयर कर दूंगा, अगर वीडियो नहीं ला पाया तो कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको डीएलएड के लिए ला दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने के लिए अभी से तैयार रखना चाहिए, किसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि उनके डॉक्यूमेंट में कुमारी लगा है। बहुत सारे लोगों के आय जात निवास में अलग अलग चीज़ें हैं, आधार में एड्रेस कहीं का है और परमानेंट एड्रेस कहीं का है। इन सब का आज हम उपचार इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है टीआरई 1 की तरह टीआरई 2 में, जैसे आप क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी में भी आपने शामिल किया है, अपना अभ्यर्थन शामिल किया है, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करते समय लगाया है, सबसे पहले आधार कार्ड एक चाहिए ही चाहिए होगा, जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। मतलब जो भी मोबाइल नंबर हो वो रजिस्टर्ड हो और वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसका सामना करना पड़ा था और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी लोगों को और लौटा दिया जा रहा था। दूसरी बात, आधार कार्ड से क्लास 10th का नाम एकदम मैच होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक है और आपने पहले से आधार कार्ड अपलोड कर रखा है तो आप सभी लोग दूसरा आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए, दोनों लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए आपको वाटरमार्क इस बार भी आता है अगर, तो हो सकता है मौका दिया जाए कि आप अपना अपलोड कर सकें। अगर नहीं दिया जाता है तो आप पुराना आधार कार्ड और नया आधार कार्ड जो 10th से मैच होता हो, अगर आपके 10th में कुमारी लगा है और आधार कार्ड में नहीं लगा है, या आप मेल हैं, कोई भी समस्या आ रही हो सामने, तो आप सभी लोग उसको आधार कार्ड से जरूर मैच करा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड पे ही आपकी ओटीपी आएगी। जब तक वो नंबर आपके पास नहीं रहेगा तब तक वो आपका आगे प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे। ये समस्या एक थी जो कि पिछली बार भी थी, इस बार। अब हम बात करते हैं जैसे आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, सीटेट, एसटेट या बीटेट जो भी आपने किया है दक्षता पात्रता परीक्षा के लिए, वो चाहिए होगा। बाकी आपकी सारी क्वालिफिकेशंस जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त फिल किया है उसकी 2-2 फोटोकॉपी रेडी रखिएगी। अपने पासपोर्ट साइज की फोटो भी स्टार्ट रखिएगा, अपने पास अपने पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगा के रखिए, जिससे आपका जब वहां जाइए तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर करने की जरूरत ना पड़े। आप सभी लोग दोनों जो आय जात निवास प्रमाण पत्र 10th से लेके जितना भी आपने सब कुछ लगाया है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको आय जात निवास की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो अपना आय जात निवास ये सब एनसीएल वगैरह सब कुछ रेडी रखिए और इसकी 2-2 फोटोकॉपी ओरिजिनल से हट के
3 फाइल रेडी कर लीजिए अभी से ही, बाद में जिससे कोई परेशानी ना हो। अब बहुत सारे लोगों के जो नाम में एरर है, स्पेलिंग एरर है, पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में बताया था, वहां से भी आप देख सकते हैं। और इस बार भी आप सभी लोगों के कहने पर यहां पर बता दे रहा हूं मैं कि आप अपने नियरेस्ट उसमें जाइए, दीवानी में, वहां पर जाने कोर्ट में जाएंगे आप, तो वहां पर आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि हमारे ये समस्या है। जैसे आपने 10th में कुमारी लगा है और आपका किसी भी उसमें नहीं लगा है, आपके जैसे 12th के किसी भी डॉक्यूमेंट में 12th के आपकी जैसे मान लीजिए मार्कशीट आपने लगाया है, तो मार्कशीट में अगर आपकी स्पेलिंग एरर है तो वहां पर जाइए, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाइए, वो मान्य होगा और किसी का भी नहीं मान्य होगा। इसलिए आप सभी लोग नोटरी वगैरह वाला मत करवाइएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का लगवाइएगा, क्योंकि पिछली बार ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया था कि आप सभी लोग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आएंगे। बाकी जो भी समस्या है आपके डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी समस्या अगर आ रही है तो भी, और नहीं भी आ रही है तब भी, आप सभी लोग उसको अभी से बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलता। और आप सभी लोग जान रहे हैं जिस जल्दीबाजी में, या कहते हैं जिस तीव्रता के साथ ये काम कर रहा है लोक सेवा आयोग, बहुत जल्द आपको अगर महीने के एंड में रिजल्ट आता है तो ये मान के चलिए 15 जनवरी से पहले आपका डीवीवी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अब आपके पास समय नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम रेडी कर लीजिए। बाकी जो कट ऑफ से रिलेटेड संबंधित वीडियो थी वो मैंने डाल दिया था, बहुत लोग उसके साथ सहमत हैं, बहुत लोग असहमत नहीं है। ये तो अनुमानित कट ऑफ थी, आने वाले समय में खुद आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी बात सही हो रही है या गलत हो रही है। भगवान करें कि कट ऑफ नीचे ही जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत दिन से पेपर का वेट कर रहे थे और 8 लाख अभ्यर्थी हैं, ऐसा भी नहीं है, और सीट्स बहुत कम थी। हर सब्जेक्ट वाइज अगर आप सीट देखेंगे तो सीट्स कम थी। हालांकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित, तो मैंने आपको बता दिया कि आप 2-2 फोटोकॉपी करवा के सभी डॉक्यूमेंट की रख लीजिए। आप इवन अपनी दक्षता पात्रता, चाहे स्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, सभी को रेडी रख के रखिए, क्योंकि और जो अदर स्टेट की फीमेल्स हैं बहुत सारी जगह 82 मार्क्स पर उनका हुआ है। तो आप सभी लोग अगर 82 मार्क्स सीटेट पेपर 2 में पा रहे हैं या पेपर 1 में, क्योंकि पीआरटी से लेकर 12 तक का एग्जाम हुआ है, तो 8th में पेपर 2 चलेगा सीटेट का, जितना 82 प्लस है, मतलब 83 नंबर है आपका, तो आप सभी लोग आवेदन डीवी के लिए जरूर जाएंगे। बाकी कट ऑफ आने के बाद सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी पूरे तरीके से कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में मेरा पूरा यही मकसद था कि आप सभी लोग को डॉक्यूमेंट से संबंधित एक वीडियो बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बता दिया। अगर कोई मिस्टेक है तो आपके पास सुधार का टाइम नहीं है, अभी से आप सुधार करने जाएंगे तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा कॉलेज में। जमा होने के बाद, और बीपीएससी कहता है कि मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप सभी लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए, उसके साथ साथ 2 फोटोकॉपी रखिए। अगर कोई मिस्टेक है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवाइए और उसको बनवाकर अपने पास रखिए, अभी ही बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एग्जाम के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी समस्या हो कमेंट करिए, कमेंट का एनालिसिस करके आपके सामने दूसरी वीडियो लाई जाएगी। थैंक यू सो मच।